अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी शोहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना, उस पे प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें, अब्बा जी के कहने पर मैंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में न जाने कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शोहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना, जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी, फिर भी माफ़ कर दूंगी, बस मुझे कुछ कहना ना। हाय उसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपनी हमसफ़र को दिमक ज़दा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको, इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा, उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। उसका लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठाकर ले आती। चलें एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार न कर पाता। उसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं, जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था, पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतज़ार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पे सर रख लेती। बच्चों की तरह ज़िद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, ज़िंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। ज़िंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे न देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज़ था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पर सर रखकर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज़ था, कुछ ना बोली। बर्तन उठाए किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी, कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती थी मेरी जानिब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश ज़ोरों की थी और बिजली चमकने लगी। मैं उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की जानिब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला उसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए, बहुत शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज़ है। करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, कानों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानिंद आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ सारा दिन। आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान उसकी मोहब्बत पर। मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा, सुलह करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाला पुलाव लेके आया। वो देखकर मुस्कुराने लगी। कब बनाए? मैंने अपने हाथ से खिलाते हुए बोला। पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा।
कभी कुछ कह दूं तो नाराज़ ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करता हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो दिल मेरा भी तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। वो सॉरी करने लगी। उसकी हर अदा मेरी ज़िंदगी थी। ये एक सफ़ा जिस पर किसी ने अपनी ज़िंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान इस कबाड़िए के पास कैसे भला। फेरी वाला कबाड़िया डायरी की सफ़ात पर खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्तफाक था कि मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र इस सफ़े पर पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसी की ज़िंदगी के हसीन पल किसी के लिए बस कागज़ का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को मुकम्मल पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ये रंगीनियाँ ला सकते हैं, अपने हमसफ़र को बेपनाह प्यार देकर, इसको इज़्ज़त देकर, उसकी हर छोटी ख्वाहिश को पूरा करके। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो हमसफ़र का हर तरह से ख्याल रखें। कुछ पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसीलिए इस 4 दिन की ज़िंदगी में प्यार के रंग भर दीजिए। मैं मानती हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब बेजा ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में ही लगे रहोगे तो खुशियाँ रूठ जाएंगी। जो अल्लाह ने दिया है उसी पे राज़ी रहें। किसी का बंगला देखकर अपना कच्चा मकान ना गिरा दीजिए, बल्कि उस कच्चे मकान में अपनी मोहब्बत के दिए यूं जलाइए कि पूरी ज़िंदगी रोशन हो जाए। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है ना? उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।